जय श्री राम। इनकम टैक्स जीएसटी की दुनिया में आपका वेलकम है। ये वीडियो रहेगी उन रजिस्टर्ड पर्सन से रिलेटेड जो कि ओल्ड व्हीकल्स सोल्ड करते हैं। तो उसके लिए क्या हुआ था, जनवरी 25 डेट इज 16 जनवरी 25 को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन रिलीज की थी। पहले क्या होता था कि जब भी आप कोई व्हीकल आपने परचेज किया, सपोज करो कोई बाइक होगी, कार होगी, तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में उसका आप आईटीसी नहीं ले सकते। वहाँ पे क्या लिखा गया है कि कोई भी अपने व्हीकल परचेज किया जिसकी जो कैपेसिटी है वो अप टू 13 पैसेंजर है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो आप उन व्हीकल का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। बट अगर आपका व्हीकल खरीदने बेचने का बिजनेस है या उसको रेंट पे देते हो तो आपको मिलेगा। सपोज और किसी बंदे ने व्हीकल हायर किया तो उसमें क्या करते हैं, एम्प्लॉई हो गए, कंपनी के डायरेक्टर, सीईओ सीएफओ को क्या देती है कंपनी, सर्विस देती है। मतलब घर से ऑफिस लेके आती है, ऑफिस से घर छोड़ के आती है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट कहीं सीईओ ऑफिसर से मिलने गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप उसको बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, आपने किसी को रेंट पे नहीं दिया, आपका उसको खरीदने बेचने का बिजनेस नहीं है। तो किसी भी बंदे ने अगर कोई भी बाइक या कार परचेज की है तो उसका इनपुट उसको नहीं मिलता। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि ये डिपेंड करता था कि जो भी आप व्हीकल बेच रहे हो, मोस्टली अपना एक कार के केस में होता है कि उसकी लेंथ कितनी होती है, उसकी इंजन कैपेसिटी कितनी है। तो पहले अलग अलग रूल थे कि कोई भी अपने व्हीकल बेचे तो उसकी लेंथ एंड इंजन कैपेसिटी अपने को चेक करनी होती है। तो अलग अलग क्राइटेरिया थे, इंजन कैपेसिटी 4000 है या लेंथ इतने सेंटीमीटर की होती है, तो अगर इतना है तो इतना रेट लगेगा, इससे ज़्यादा है तो इतना रेट लगेगा। बट 16 जनवरी 25 को गवर्नमेंट ने क्या किया, सब पे क्या कर दिया, रेट 18% कर दिया। मतलब 16 जनवरी 25 के बाद आपको उसकी इंजन कैपेसिटी जो व्हीकल आप सोल्ड कर रहे हो या दूसरी लेंथ, वो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जो भी आपने व्हीकल परचेज किया, बिजनेस में आपने यूज़ किया, लाइक बाइक हो गई, कार हो गई, ठीक है, क्योंकि ट्रक का तो आपको इनपुट मिलेगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन गुड्स के लिए होता है। बस का मिल जाएगा क्योंकि 13 से ज़्यादा कैपेसिटी होती है। तो मोस्टली कार होगी, बाइक होगी, स्कूटी हो गई, तो इसका इनपुट आपको नहीं मिलता। तो पहले 12 और 18% दो रेट थे, तो 16 जनवरी 25 को सब में क्या कर दिया, कॉमन रेट कर दिया, डेट इज 18%। तो आपने व्हीकल यूज़ किया, उसको आपने बेच दिया, तो आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। तो इसमें एक अलग प्रोविजन भी है। तो जीएसटी है वो सेल प्राइस पे नहीं लगेगा, उसके लिए एक सेपरेट क्राइटेरिया है, तो उसकी एक मेरी सेपरेट वीडियो आएगी। तो आज का टॉपिक सिर्फ था कि जो जीएसटी रेट है वो 12% हटा दिया गया है, वो रेट अपना लगेगा 18% इंस्टीट्यूट ऑफ 12%। तो आज से आपने कोई भी व्हीकल्स बेचा, बाइक हो गई, कार होगी, स्कूटी होगी, प्लस कोई ईवी बेचा आपने, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स आपने वो भी अगर बेचे, वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। तो आपको 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा, इरेस्पेक्टिव द लेंथ एंड इंजन कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल जो कि आप सोल्ड कर रहे हो, वो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। तो डायरेक्टली आपको 18% आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, और सामने वाली पार्टी को भी इनपुट नहीं मिलेगा अगर वो, मतलब अगर उसका खरीदने बेचने का बिजनेस नहीं है या रेंट पे नहीं देते, जो भी उसमें स्पेसिफाइड क्राइटेरिया है, तो मोस्टली उसको भी आईटीसी नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। जय श्री राम।